पैसे और सरकारी नौकरी की लालच में सगी बहन ने अपनी बड़ी बहन और उसके 8 वर्षीय मासूम बेटे की हत्या करवा दी। घटना अलीगढ़ के छर्रा थाना क्षेत्र की है, जहां राधिका ज्वेलर्स के मालिक ललित वर्मा की पत्नी व बेटे की उसकी ही सगी साली ने हत्या करवा दी। जी हां, ललित वर्मा के ससुर की मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी। मृतक आश्रित कोटे से नौकरी और सरकारी फंड के लालच में उसकी साली अंजलि का होने वाला पति सोमेश ने मिलकर उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। हत्या सर पे ईंट से मार और चाकू से प्रहार कर किया गया है। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। देखिए क्या कहते हैं एसएसपी कलानिधि नैथानी और मृतका के पति, आइए सुनाते हैं। हम लोग तत्काल यहाँ पर आए। यहाँ पर जो महिला के पति हैं श्री ललित जी, इन्होंने बताया कि इनको पड़ोस के द्वारा सूचना दी गई थी कि घर पर इनकी पत्नी और इनके जो कि 37 वर्षीय हैं और इनका 8 वर्षीय बेटा, इनको किसी के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर अभी हम लोगों की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँच गई है। हम लोगों ने यहाँ पर टीमें गठित कर दी हैं और पूरे एरिया के जो सीसीटीवी वगैरह फुटेजेस हैं उसको हम लोग खंगाल रहे हैं। सर वजह क्या रही है? इनसे पूछा गया है, इनसे मोटिव 2-3 पूछे गए हैं। उसमें से जो हर एक जो 2-3 तरह के मोटिव प्रकाश में आए हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उस मोटिव का खुलासा करना बहुत जल्दबाजी होगी और उन जो मोटिव हैं उनको जो भी उसका एक-एक पॉइंट पे हम लोग विवेचना और टीमों को लगा दिया गया है। यही मौके से टीमें गठित की गई हैं और उसके बाद हत्या 2-3 तरह की बातें इसमें प्रकाश में आ रही हैं। उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी घर वाले जो भी तहरीर देते हैं उसको तत्काल पंजीकृत करने के लिए आदेशित कर दिया गया है और जो अधीनस्थ जितनी भी टीम्स लगी हैं इनका स्वयं निर्देशन किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना के अनावरण के लिए आदेशित कर दिया गया है। हाँ, जो सीसीटीवी के लिए एक अलग से टीम लगी है, जो इस गली में आने वाले हर तरफ के जो कैमरे हैं उसमें जितने भी लोग आज दिन भर में इधर आए हैं, दरअसल इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और हैं। आज ऐसा दिन था कि 2 बेटियां यहाँ नहीं थी, बुआ के घर में थी और ये महिला और ये बेटा यहाँ पे था। तो ये सूचना किन किन लोगों के पास हो सकती है और आज ही के दिन इस तरह से ये घटना कैसे कारित हुई, इसका क्या सीक्वेंस है। फिलहाल जो चाकू वगैरह हैं वो घर का जो चाकू है वो वहाँ पे पुलिस ने बरामद कर ही लिया है और इसके जितने पहलू हैं सब पर गहनता से विवेचना के आदेश दिए गए। अभी इनसे बात चल रही है, अभी तहरीर उन्होंने प्रस्तुत नहीं की है। जो 2-3 तरह की आशंकाएं उन्होंने जो जाहिर की हैं उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो तहरीर मिलती है उसके अनुसार हम लोग, हाँ चाकू है वहाँ पर और एक जो बता रहे हैं कि किचन का ही एक ईंट का टुकड़ा है, वो ईंट का टुकड़ा वहाँ पर है, उससे वार एक तो ईंट से हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया है जो किचन का है और वहीं जो बता रहे हैं कि किचन का ही एक चाकू है उससे भी उस पर वार किया गया है। तो वो कितनी इंजरीज हैं ये सब तो आगे की जो रिपोर्ट्स होंगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और आगे की, उन सब से पता चलेगा। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि क्लियर कट हत्या का केस है और इसके अलावा जो अन्य पहलू हैं उन सब पर हम लोग विवेचना करें। क्या कैसे हुआ घटना, कैसे पता लगा आपको? अभी तो मेरे पास फोन गया था दुकान पे। क्या सूचना मिली? कैसे तुम्हारे पापा ही जो मतलब तुम्हारी जो घरवाली है वो मरी भी पड़ी है, मृत अवस्था में पड़ी है। बेटे को नहीं है, बेटा वो उस कमरे में था, घरवाली ही पड़ी। घर में आके आपको क्या देखने को मिला? वो वहाँ पर मरी भी मेरे को पड़ी हुई मिली है और लड़का फिर मेरे को बाद में देखा है तो अंदर मिला है। ये दोनों लोग अकेले थे? यही दोनों अकेले थे। किस तरह से आपको पता चला, मतलब किस तरह की हत्या की गई है, कुछ जानकारी मिल सकी आपको? जो घर के किचन के चाकू वगैरह थे उसी से की गई है। अच्छा, तो ईंट भी यूज की गई है? ईंट भी यूज हुई है। अच्छा, घटना के पीछे क्या मानते हैं, किस तरह क्यों घटना हुई होगी? लूट की घटना तो कम नजर आ रही है, सब कुछ शायद कोई रंजिश ही हो जो चल रही थी। अच्छा, आपके परिवार में कुछ मैटर चल रहा है? किस तरह की घटनाएं आपके साथ पहले हो चुकी हैं आपके परिवार में? नहीं, कोई घटना नहीं हुई। आपके घर परिवार में कोई घटना हो चुकी है पहले? नहीं। अच्छा, पुलिस को क्या लिख के दिया आपने, शिकायत में क्या दिया है? शिकायत में एक तो कोई जो कोर्ट का मैटर था और जो कुछ भी हो तो सबके सामने आ जाना चाहिए बस। कोर्ट में जो चल रहा है वो किस तरह का मैटर चल रहा है? वो फंड और नौकरी का मैटर है। अच्छा, क्या है मामला पूरा, कुछ बताएंगे? उसके पिताजी जो मृतक आश्रित उसमें जो खत्म हो गई थी वहाँ पे। किसके? इसकी जो पिताजी थी। अच्छा, मृतक के, आपकी पत्नी के। अच्छा, फिर क्या? ऑन ड्यूटी खत्म होने की वजह से 3 बेटियां थी और लास्ट में फिर इसमें ये होना था कि 1-2 व्यक्ति इसमें फंड लेने की इच्छा रख रहे थे, एक नौकरी थी, लेकिन वो कह रही थी कि मेरे को फंड और नौकरी दोनों चाहिए।